वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यूट्यूब चैनल में मैं आपको समझाऊंगा एसबीआई लाइफ का एक बिजनेस प्लान है, अच्छा प्लान है, उसके बारे में समझाऊंगा मैं। तो आज का जो प्लान है वो प्लान उसका नाम है स्मार्ट बचत। स्मार्ट बचत तो स्मार्ट बचत का जो प्लान है वो पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे जो कैसे रखने से कैसे रिटर्न मिलेगा। पूरा मैं इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बोलूँगा। तो उससे पहले प्लान का नाम है स्मार्ट बचत। ये जो एसबीआई लाइफ का अंडर में गिरता है। तो एक मैंने लामसम एक कैलकुलेशन किया है, तो एक कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए आप एक पॉलिसी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पैसा रखा है। सम इश्योर्ड अगर 1 लाख का हो, पकड़ लीजिए 1 लाख का रखते तो ये रिटर्न आपको मिलेगा। तो 1 लाख का अगर सम इश्योर्ड करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 14628 इतना अमाउंट गिरेगा। आपका एज का ऊपर ये अप डाउन भी हो सकता है, किसी का कम भी सकता है, किसी का तो बढ़ भी सकता है। जब आप एज डालेंगे एज के ऊपर में कैलकुलेशन होगा। मैं ये भी आपको सिखा दूंगा कैसे निकालना चाहिए, उसके लिए अलग एक ऐप से। तो सम इश्यूड जो पहले भी समझेंगे, सम इश्यूड क्या है। मान लीजिए अगर एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट देने का बाद में, 1 या 2 प्रीमियम देने का बाद में आपका अगर डेट हो गया तो आपका नॉमिनी जो आप दीजिएगा, नॉमिनी को ये अमाउंट मिलेगा, उसको वो क्लेम कर सकता है, उसको एसबीआई लाइफ ये अमाउंट देगा। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको इतना होगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा कम जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट मान लीजिए आप रखिएगा 14,312 रुपये, ये हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी सेम यही आएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में सेम यही आएगा, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में सेम यही आएगा, सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट में सेम यही आएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जिसको भी पॉलिसी कीजिएगा, जिनका भी कीजिएगा, आप हाफ ईयरली या ईयरली पे जाइएगा, क्वार्टरली मंथली में मत जाइएगा। क्योंकि क्या होता है, क्वार्टरली और जो मंथली होता है उसमें बहुत सारे लोग 2-3 इंस्टॉलमेंट 2-3 प्रीमियम जमा कर देते हैं। करने के बाद वो देते नहीं है, उनका पैसा लैप्स हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इंश्योरेंस का एक नियम है जो आप मिनिमम 3 इयर्स आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। 3 इयर्स नहीं देंगे तो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा। तो आपका अगर आप 3 इयर्स देने का बाद में अगर सरेंडर करते हैं तो आपको थोड़ा होने से पैसा आपको मिलेगा। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं भी देने से होता है, तो मैं आपको 6 ईयर का देने से कितना प्रॉफिट होगा उसके बारे में मैं आपको इसमें बोल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए आप इतना देते हैं तो टोटल आप कितना दिए, आप एसबीआई लाइफ में टोटल कितना दिए, इधर हिसाब कीजिएगा, टोटल कीजिएगा तो आपको आएगा 86,188 रुपीज आपने दिया है। तो आपको अगर 15 साल में, 7 साल में उठा सकते हैं, 8 साल में उठा सकते हैं, 9 साल 10 साल में उठा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 15 साल का दिखा रहा हूँ। तो 15 साल में मान लीजिए 15 साल में उठाते हैं तो 15 नंबर ईयर में उठाते हैं ये पैसा। 6 साल तक देना है, उसके बाद में नहीं देने से भी होगा, और आप 3 साल में दे के बंद करने से भी कोई लॉस नहीं होगा, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। तो अगर 15 साल में अगर आप कोई पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर एसबीआई आपको 4% इंटरेस्ट में भी देता है, 4% इंटरेस्ट में भी आपको रिटर्न देता है, तो आपको मिलेगा 1,17,250 रुपया। और अगर आपको 15 साल में अगर 8% इंटरेस्ट में देता है, 8% यानी 4 to 8% दे देता है, तो मैंने एक लामसम कैलकुलेशन किया, 8% अगर रिटर्न में देता है तो आपको मिलेगा 1,65,250 रुपया। तो 250 रुपया, तो ये पैसा आप कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए आप ये इन्वेस्ट किया, आपको ये पैसा मिला, फिर भी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है 31,062 रुपीज। अगर ये मिलता है तो आपको अराउंड 79,062 रुपीज आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में मैं आपको दिखाया, और ये कैलकुलेशन कैसे कैसे करना चाहिए वो भी मैं एप्स में दिखाऊंगा। तो आप खुद ब खुद भी कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं। और कोई भी कस्टमर का खुद का भी करने से आप ईयरली या हाफ ईयरली पे जाइएगा, क्वार्टरली या मंथली पे, मेरा रिक्वेस्ट है मत जाइएगा। और आपको इस पॉलिसी का अगर फॉर्म चाहिए, करना चाहते हैं, तो काइंडली इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा।
और मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको प्रीमियम देखना है, कितना प्रीमियम गिरेगा। ये एज के ऊपर डिपेंड करता है, अप डाउन होता है। और इंश्योरेंस हर किसी का करना जरूरी है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते अगर हमारा डेट हो गया तो हमारा बहुत सारा फैमिली देखा जाता है, रास्ते में आ जाते हैं। तो अगर करता हूँ, अगर मैं ऐसे सिक्योर फैमिली को, अपना फैमिली को सिक्योर रखना चाहता हूँ तो इंश्योरेंस करना जरूरी है। तो करने से क्या होगा, आपका जो फैमिली जो है सिक्योर होगा। 40,000 रख के अगर आप मान लीजिए मैंने किया तो मेरा डेड हो गया, तो डेड हो गया तो मेरा नॉमिनी को ए मिल जाएगा। तो ए अमाउंट बढ़ा के भी ले सकते हैं। ए अमाउंट इधर बढ़ाने से ये इधर भी आपका थोड़ा अमाउंट बढ़ेगा, तो आपको मरने का पहले भी मिल रहा है। अगर आपने नहीं मरा, डेड नहीं हुआ, तो आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर डेड हो गया तो ए भी मिल रहा है आपको। तो अभी हम चलते हैं कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए, कैसे एप्स में देखना चाहिए। ओके, और अच्छा खासा कमीशन भी है इसमें। थैंक यू। चलिए, अभी हम आ चुके मोबाइल पे। तो आप अपना मोबाइल पे भी स्क्रीन पे ऐसे ही आपका स्क्रीन जो आएगा, एंड्रॉइड मोबाइल का हर किसी का ऐसे ही आता है। तो इधर में देखिए गूगल प्ले स्टोर जो है उसमें उसको मैं ओपन कर लूंगा। तो गूगल प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया। तो गूगल प्ले स्टोर में इधर में मैं सर्च करूंगा स्मार्ट केयर, SMART, स्मार्ट केयर, CARE करके सर्च करूंगा। करने के बाद में आपको ये एप्स आएगा नजर पे। तो ये जो एप्स है, ये एप्स अगर आपका इंस्टॉल है तो ओपन आएगा, या अगर पुराना है तो आपका अपडेट आएगा। इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। करने के बाद में मेरा इधर इंस्टॉल है इसलिए ओपन आ रहा है, तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। तो करने के बाद में आपका स्क्रीन ऐसे आएगा। तो आप ऊपर तरफ जाइए, जाने के बाद इधर देखिए एक अम्ब्रेला का पिक्चर दिखा रहा है, यानी छाता का एक पिक्चर दिखा रहा है। तो नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड प्रीमियम कोटेस बोल के लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो करने के बाद में इधर में बहुत सारा प्लेन है, तो आप हर कोई प्लेन देख सकते हैं। तो मैंने जो प्लेन आपको समझाया उस प्लेन का नाम है स्मार्ट बचत पे। तो वो सेविंग का अंडर में गिरता है। बहुत सारा प्लेन है जो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, यूलिप का अलग अलग प्लेन है। तो मैंने जो आपको समझाया पहले बोर्ड पे, तो वो सेविंग का अंदर में गिरता है। तो मैं उसमें जाऊंगा, नीचे जाइएगा। जाने के बाद में देखिए इधर नीचे है, इधर में देखिए सेविंग प्लान्स लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करूंगा। करने के बाद में इधर में बहुत सेविंग का अंडर में बहुत सारा गिरता है। तो मैं स्मार्ट बचत जो है, इधर में देखिए स्मार्ट बचत, इसमें गेट क्वेटर्स में क्लिक करूंगा मैं। तो इधर में मैं क्लिक करूंगा। करने के बाद में इधर में देखिए सब कुछ आया। स्टाफ डिस्काउंट नो आया, उसके बाद नो क्लिक रहने दीजिए। जेंडर जो है वो मेल या फीमेल है, तो मेल फीमेल इधर में क्लिक कर दूंगा मैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ जो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए जो होता है। जैसे मैंने मान लीजिए 1996 सिलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने इधर पे जनवरी सिलेक्ट कर दिया 16। जो आप कस्टमर को पूछ लीजिएगा खुद का डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होगा, तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। तो इधर जो एनरोलमेंट है ये पे रहने दीजिए। तो समझाया मैंने 15 साल बाद में विड्रॉ कीजिएगा। तो ये आप अपडाउन भी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है जो आप 15 साल में कीजिएगा तो आप 3 साल 4 साल 5 साल में उठा नहीं पाइएगा, सरेंडर कर नहीं पाइएगा। ऐसे कुछ नहीं है। आप 15 साल सिलेक्ट करते हैं तो आप 6 साल 5 साल में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। तो ये ईयरली हाफ ईयरली इधर सिलेक्ट कीजिएगा, इधर आ जाएगा ईयरली हाफ ईयरली सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने ईयरली रहने दीजिए। तो मुझे 6 प्रीमियम देना है, 6 प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस में 3 प्रीमियम देना जरूरी है। तो 6 प्रीमियम सिलेक्ट करने से भी आप 6 देना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप 3 देने से भी आपका सिक्योर। सम इश्योर्ड 1 लाख है, तो 1 लाख आप 2 लाख भी कर सकते हैं। इधर में टाइप करके आप 2 लाख भी कर सकते हैं, एक काट के आप 2 लाख भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर 1 लाख ही दे रहा हूँ, यूनिट 10 100 1000 10 लाख, 1 लाख ही दिया। तो उसके बाद में मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। करने के बाद में मेरा जो ईयरली प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब थोड़ा वेट कीजिए, हाँ ऐसे आएगा। तो देखिए इधर में आया मेरा ईयरली प्रीमियम। तो इधर आया देखिए सम इश्यूड 1 लाख, जो मैंने बोला था। आप 1 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट देखिए, अगर आपका कुछ होता है तो आपको नॉमिनी को 1 लाख मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन में ईयरली, आपको ईयरली देना है। उधर अगर हाफ ईयरली सिलेक्ट करते थे तो इधर हाफ ईयरली आता था। तो इधर हो गया आपका प्रीमियम, ये प्रीमियम हो गया, ये हो गया आपका, ये प्रीमियम हो गया आपका इतना प्रीमियम, ये हो गया टैक्स। तो आपका फर्स्ट ईयर में गिर रहा है 14,522 रुपये। तो सेकेंड ईयर में टैक्स लगेगा इतना 314 रुपया टैक्स लगेगा।
तो उसके बाद में देखिए इधर पे आप सेकेंड ईयर से आपका इंस्टॉलमेंट इतना आ जाएगा इंक्लूडिंग टैक्स लेके, शायद टैक्स लेके होगा। उसके बाद में 6 साल आपको देना है। 6 साल देते तो आप 15 साल में अगर इंस्टॉल विड्रॉ करते हैं, यानी आप मेच्योरिटी होता है, तो अगर आपको एसबीआई लाइफ अगर आपको 4% इंटरेस्ट हिसाब से देता है तो आपको इतना मिलेगा, 8% इंटरेस्ट से देते हैं तो इतना मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत आइडिया मिला, बहुत नॉलेज मिला इंश्योरेंस को कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको करने का इंटरेस्ट हो तो काइंडली इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, फिर बैक करके जाइए, जाके इधर ईयरली हाफ ईयरली सिलेक्ट कीजिए, करके फिर प्रोसीड सिलेक्ट कीजिए, आप कस्टमर बैक करके दीजिएगा तो आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।